पुरानी दिल्ली की असली खुशबू अब आपके शहर मुंब्रा में बल्ली मारान नहारी रेस्टोरेंट लेकर आया है। खास बोंग नहारी, नल्ली नहारी, दिल्ली की देग, सीख और तंदूरी की शानदार रेंज, जहां स्टार्टर और चिकन ग्रेवी का लजीज स्वाद, मटन पाया और मटन चाप, स्पेशल बल्ली मारान स्पेशल कॉम्बो के साथ स्पेशल पुलाव और गुदा गर्मा गर्म रोटी के साथ जो खाया वो बार बार आया। जहां हर सुबह और शाम होती है दमदार नहारी के साथ और हर निवाले में मिलता है सदियों पुराना असली स्वाद। परिवार के साथ तशरीफ लाए या घर बैठे ऑर्डर करे, स्वाद वही जो दिल जीत ले। ऑल्सो अवेलेबल ऑन जोमैटो एंड क्राइस्ट फूड। बल्ली मारान नहारी रेस्टोरेंट, पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी पाया, अब बिल्कुल आपके पास। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस वक्त मौजूद है मुंब्रा के दारुल फलाह मस्जिद के पास में और आपको बताएंगे कि आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम आरक्षण जो 5% था उसे रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शानू पठान, मर्जिया पठान के तरफ से जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी है उसके तरफ से किया जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षा को लेकर 5% आरक्षण का अध्यादेश 2014 में लाया गया था। उस वक्त बीजेपी पार्टी ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब बीजेपी की ही सरकार ने इस अध्यादेश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है 2026 में, जिसके खिलाफ मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि आज इसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और 5% जो शिक्षा में आरक्षण है उसे बहाल करने की मांग की जा रही है। 2014 में हमारी सरकार ने 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसे कई कमेटियों ने जो उनका सर्वे था उसके आधार पे कहा। लेकिन ये सरकार जब आई तो उन्होंने इस आरक्षण को चालबाजी करके रद्द करने की कोशिश की। कुछ लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी ये माना कि आज माइनॉरिटी का तबका मुसलमानों को बाकी चीजों के आरक्षण के बारे में तो सोचा ही जाएगा, लेकिन शिक्षा के ऊपर आरक्षण मिलना ही चाहिए, ऐसी कोर्ट ने स्पष्ट भूमिका दी। लेकिन ये सरकार, लापरवाह सरकार, बेशरम सरकार, नकारा सरकार, अमीरों की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट ना करते हुए इस एजुकेशन के ऊपर जो 5% आरक्षण था मुसलमानों को, इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हुए इसको रद्द कर दिया। तो ऐसी सरकार का हम निषेध करते हैं। ये अरबों, अमीरों और फॉरेन पॉलिसी के जो अमीर है, अंबानी, अडानी की सरकार है, ये दलित पिछड़े मराठों की सरकार नहीं है। तो ऐसी सरकार का निषेध करते हैं और इसीलिए आज हमने काली पट्टे बन के यहाँ पे दारुल फलाह में निषेध भी किया और हम इस मुद्दे पे लेके आने के वाले वक्त में सोच रहे कि हमारी पार्टी लेवल पे कोर्ट में भी जाए और हम विधानसभा और लोकसभा में भी इसका आंदोलन करें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मर्जिया पठान क्या बताएंगे किस तरह से आज आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या जो थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे रहो तो अच्छा परिणाम आएगा। पीछे हो जाओ। जो आरक्षण 5% सचर कमेटी के सर्वे के बाद मुस्लिमों को दिया गया था 2014 में महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जो हमारी सरकार थी उस टाइम, वो 5% रिजर्वेशन को फौरन ही कोर्ट में चैलेंज किया गया 2014 में ही हाई कोर्ट में। मगर तब भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जॉब का जो आरक्षण है वो देखेंगे बाद में, मगर एजुकेशन का उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। मगर अब जो महायुति सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार है, उन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया है। तो हमारा उनसे ये प्रश्न है कि आप सिर्फ मुंबई के लिए सीएम बने नहीं हैं और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है ना, महाराष्ट्र के लिए, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर मुसलमान, दलित, मराठा पिछड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट और संविधान जो है वो ज्यादातर पिछड़े, दलितों, कमजोरों की बात करता है, गरीबों की बात करता है। हम आते ही जो राजनीति में है वो ये तबके को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए आते हैं, और जब कोई ऐसा तबका है जो ऑलरेडी बैकवर्ड है तो उसको पुश करने के लिए अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी पुश देना चाहिए, चाहे फिर वो मुसलमान हो, मराठा हो, सोशली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो और दलित हो।
उनको हमको पुश करने के लिए देना चाहिए। आप सिर्फ अमीरों के लिए नहीं नेता बने। महाराष्ट्र में सरकार जो आई है उसे बॉम्बे के टॉप नॉच बिजनेसमैन के लिए नहीं आई है। ये पिछड़ों के लिए सरकार बनती है, पिछड़ों के लिए गवर्नमेंट आती है, पिछड़ों के लिए राजनीति में आया जाता है। तो अगर आप उन्हीं की चीजों को रद्द करेंगे, उनके ही हकों को मारेंगे आप बार बार आकर के, स्कीमों को आप रिजेक्ट कर देंगे। इसके पहले इन्होंने स्कीम भी बंद की, आप लोगों को पता है। अगर आप स्कीमें बंद करा देंगे, आप रिजर्वेशन ले लेंगे, तो फिर आप क्या करने के लिए राजनीति में आए हैं? सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड्स लोगों के? तो हमारा यही कहना है कि जो रिजर्वेशन रद्द किया गया है उसके ऊपर हमने आज उसको वापस से लाया जाए। हमने काली पट्टी बांध करके आज दारुल फलाह पे अपना निषेध जाहिर किया है और जरूरत पड़ी तो हम पार्टी लेवल पे इसका निषेध और जाहिर करेंगे। अध्यादेश आया था उस वक्त भी बीजेपी सरकार ने इसका विरोध किया था और अब उसी बीजेपी सरकार ने इसे रद्द कर दिया। तो क्या लग रहा है कि बात ये है कि सरकार का विरोध कर रही है, ठीक है, एक पॉलिटिकली एजेंडा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कंटिन्यू कह रहा है कि मुसलमानों को एजुकेशन मुसलमान तबकों को एजुकेशन जरूरी है, वो तबकों की जरूरत है, ऐसा कोर्ट कंटिन्यू बहाल कर रहा है। आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। अगर कोर्ट को दिखता तो एक तरफ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो दूसरी चीजों में रिजर्वेशन है, कोर्ट उसको भी एजुकेशन को भी रद्द कर देती, लेकिन कोर्ट ने ये चीज को देखा। हाँ, मतलब आप समझिए, कोर्ट ये बोल रहा है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, दलित और मुसलमान मराठे जैसे लोगों को आरक्षण की जरूरत है, लेकिन मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण रहना चाहिए था। कोर्ट की स्पष्ट भूमिका है, लेकिन यह सरकार आज न्यायालय को नहीं मान रही, दलित और पिछड़ों को नहीं मान रही। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये बाहर से आए हुए अरब देश से बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको गड़े मिलती है, और यहाँ के मुसलमान जो दलित पिछड़े मराठा जो गरीब है, उनको ये भगाने का काम करने वाली है सरकार। ऐसी सरकार का हम निषेध करते, देवेंद्र फडणवीस का हम निषेध करते।